बेटा, आज हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग शुरू से ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से ही पढ़ाया जाता है एलसीएम के बारे में। तो आज आपको मैं एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। एलसीएम दो तरीके से निकाला जाता है। वैसे सबसे पहले मैं एलसीएम के बारे में पढ़ लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। ओके, इसको हम निकालना सीखेंगे। तो एलसीएम निकालने के दो तीन तरीके होते हैं। तो हम लोग फ़िलहाल दो तरीके के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, और जो सेकंड होता है हमारे पास वो होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम बहुत सिंपल है, डिवीजन मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कैसा भी सवाल हो, एलसीएम कई बार उसमें आ ही जाता है। तो बेसिक चीज़ें बच्चों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से उनको डिफ़िकल्टी आती है। तो इसलिए आज हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे डिवीजन मेथड द्वारा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको क्यूरी सॉल्व कर देता हूँ। जिस संख्या के, ठीक है, यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन पांचों में से कोई भी संख्या होगा उसको आपको 2 के टेबल से काटना है। किसके टेबल से काटना है? 2 के। ये सिंपल फंडा है समझने का कि जिस संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसको हमें 2 के टेबल से ही काटना है। ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट किसी बड़ी संख्या से नहीं काटा जाता है। जैसे कि ये 12 लिखा है, 12 के यूनिट प्लेस पर 2 है, 16 के यूनिट प्लेस पर 6 है और 20 के यूनिट प्लेस पर 0 है। तो देखो इन पांचों में से ये सारी संख्याएं हैं इसमें, तो हम इसको 2 से ही काटेंगे। ठीक है, तो 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 6 बार में। 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है? 8 बार में। और वही उसी 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 10 बार में। ठीक है, फिर देखो, फिर इसमें 6 है जो 2 के टेबल में आता है, 8 भी 2 के टेबल में आता है और 10 भी 2 के टेबल में आता है। तो इसलिए हम भी इसको 2 से ही काटेंगे। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। और 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 5 बार में। ठीक है, ये है। तो बेटा ये देखो, इन तीनों में से कोई भी संख्या है जो अभी भी 2 के टेबल में आता है? हाँ जी है, आपका 4 है, तो 4 को अभी भी 2 से ही काटेंगे। ठीक है, यानी कि 2 के टेबल से ही करेंगे। तो देखो 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 3 को वैसे ही उतार देना है, जो नहीं आता है वो नीचे वैसे उतार देना है। ठीक है, 2 के टेबल में 4 2 बार में और 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। ओके, अब भी देखेंगे बच्चे कोई संख्या है जो 2 के टेबल से कटता है? हाँ जी 2 है, तो 2 के टेबल से काटा। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, उसको वैसे ही उतार दो। 2 के टेबल में 2 1 बार में और 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो 5 को वैसे उतार दो। ठीक है, अब देखो अब कोई संख्या है इनमें से जो 2 के टेबल में आता है, इधर देखो नहीं आता है, तो हम 3 से, अब 2 के बाद 3 के टेबल से काटेंगे। 3 1 जा 3, फिर 1 का 1 ही रहेगा और 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 को उतार दो। फिर 5 से काटेंगे हम। ठीक है, 1 का 1, 1 का 1 और 5 1 जा 5, यानी कि 1 आ गया। ओके, इतना करके नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि ये तो बस बेसिक है। आगे हमें मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना होता है, और मल्टीप्लाई किसका करना होता है? ये सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना होता है नीचे तक जो भी दिया है। तो हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ किसका? 12, 16 एंड 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है बेटा, ये अब कर दो। 2 का टेबल 2 बार पढ़ो तो 4 आ गया, यानी कि अब ये 2 नहीं रह गया, अब ये 4 बन गया। 4 का टेबल 2 बार पढ़ो तो ये 8 हो गया। ओके,
8 का टेबल 2 बार पढ़ो तो कितना आ गया बच्चे 16। अब 16 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 48। अब 48 का टेबल कितने बार पढ़ना है हमें 5 बार। ओके बेटा, तो आप लोग कहीं भी 48 में 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेना। 5 8 जा 40 का 0, ऊपर कैरी कितना गया बेटा 4, और 5 4 जा 20 और 4 24, तो यहाँ पे आ गया आपका 24। यही क्या है आपका आंसर। समझ में आया?